हाय एवरीवन, हम एनटीएस का पास्ट पेपर्स कर रहे हैं जिसमें हम क्वांटिटेटिव मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5/x, 8/x एंड 13/x आर ऑल इन लोएस्ट टर्म्स, देन हाउ मेनी इंटीजर्स x बिटवीन 30 एंड 40। सो हमारे पास उन्होंने कहा है कि ये जो 3 टर्म्स हैं ये लोएस्ट टर्म्स में हैं। लोएस्ट टर्म्स का मतलब है कि ये ऑलरेडी ऐसी टर्म्स हैं जिनको हमने फर्दर डिवाइड नहीं करना। नीचे x की ऐसी वैल्यूज़ आनी चाहिए जो कि फर्दर डिवाइड ना हों, और वो 30 एंड 40 के बिटवीन ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जो कि इस कंडीशन को फुली सेटिस्फाई करेंगे। सो हम देखते हैं, हमारे पास सोल्यूशन है 30 to 40। हमारे पास ये इंटीजर्स हैं। 30 to 40 के बिटवीन हमारे पास आएगा 31, 32। इनके बिटवीन नंबर्स हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। एज हमारे पास 5/x, 8/x एंड 13/x आर ऑल इन लोएस्ट टर्म्स। ये हमारे पास उन्होंने बताए गए हैं लोएस्ट टर्म्स हैं। तो हम इनको देखते हैं कि हमारे पास इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इन पर डिवाइड नहीं होंगे। सो हम अगर 31 की बात करें, पहले वाले नंबर की, 5/31, 8/31 एंड 13/31, इन तीनों में हम 31x की वैल्यूज़ पुट करते हैं। 5/31 डिवाइड नहीं हो रहा, 8/31 भी डिवाइड नहीं हो रहा, सो 13/31 भी डिवाइड नहीं हो रहा। सो ये हमारे पास कंडीशन फुलफ़िल हो गई है। देन अगर हम 32 की बात करें, 32 पर जाएं, 5/32 नहीं होता, लेकिन 8/32 हो जाता है। 13/32 नहीं होता। इनमें से तीनों में से अगर किसी एक का भी हो गया सो वो हमने नहीं क्रॉस कर देंगे। देन हम 33 की बात करते हैं। हम कहते हैं 5/33, 8/33 एंड 13/33। सो ये 33 ऐसा नंबर है जो किसी एक पर भी फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। सो हम कहते हैं 33 को भी हम एक रख लेते हैं। सो एक हमारे पास 31 आ गया है, एक 33 आ गया है। देन अगर हम 34 की बात करें, सो 5/34, देन 8/34 ये डिवाइड हो रहा है, 13/34 डिवाइड नहीं हो रहा। सो 8 पर इवन नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। सो हमने इवन नंबर से अवॉइड करना है। सो हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं कि ये नंबर भी हमारा किसी काम का नहीं है। देन अगर हम 35 पर जाएं, सो 5/35 ये 5 पर हो रहा है। सो इसको भी कैंसिल कर दो, किसी एक पर भी ये नहीं होना चाहिए। देन 36 भी 2 पर डिवाइड हो रहा है। सो अगर हम 8/36 करेंगे ये भी दोबारा कटिंग में आएगा, डिवाइड कर रहा है। सो अगर हम 37 की बात करें, 5/37, 8/37 एंड 13/37, ये इनमें से अगर हम इसके नीचे 37 डिवाइड करें तीनों नंबर्स पर, सो ये फर्दर डिवाइड नहीं होता। सो हमारे पास एक 33 वाली कंडीशन फुलफ़िल हुई है, एक 37 वाली कंडीशन फुलफ़िल हुई है। सो हम इनको सर्कल कर लेते हैं कि एक हमारे पास ये नंबर आया है, एक हमारे पास ये नंबर आया है एंड एक हमारे पास ये नंबर आया है। अगर हम 38 की अब बात करें, 38 भी डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। अगर हम 8/38 करेंगे ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा। हम इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अगर हम 39 की बात करें, सो हमारे पास जो 39 है वो 13/39 हो रहा है। इन दोनों पे नहीं भी हो रहा, लेकिन एक पे हो रहा है। हमारे पास ये बताया गया था कि तीनों लोएस्ट टर्म्स हैं, तीनों पर भी नहीं होने चाहिए। सो जो हमारे पास नंबर्स इन तीनों पर फुली सेटिस्फाई हुए हैं वो 31 है, 33 है, 37, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हुए। सो हमारे पास उन्होंने कहा था हाउ मैनी इंटीजर्स। सो हमारे पास 3 ऐसे इंटीजर्स हैं 30 to 40 जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। हमारे पास है 6/6, देन 6/12, 6/18, 6/24 एंड 6/30 इज़ इक्वल टू। ये हमारे पास सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। 6 1s are 6 एंड 6 1s are 6। ये बहुत ईजी है, आप यहीं पर ही सोल्व कर लें। ये क्वेश्चन इजी है, आप इसको सोल्व कर लें। ये हमारे पास हो गया 6/1, सो 1/1 मल्टीप्लाई बाय, देन 6/12 का क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2। 6 1s are 6, 6 2s are 12, देन मल्टीप्लाई बाय 6 1s are 6 डिवाइडेड बाय 6 3s are 18।
then multiply by 6 ones are 6 divided by 6 fours are 24, multiply by 6 ones are 6 and 6 fives are 30. सो हमारे पास ये है 6 1 are 6 6 5 are 30, 6 1 are 6 and 6 4 are 24. सो अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करवाएं 2 3 are 6 6 4 are 24 and 24 मल्टीप्लाई बाय सो हमारे पास इन सब को नीचे वालों को मल्टीप्लाई करवाए तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 120. ए इज़ द राइट ऑप्शन. देन हमारे पास है इफ़ 4/13 ऑफ अ नंबर इज़ 39 व्हाट इज़ 8/13 ऑफ दैट नंबर. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. जहाँ पर भी आ जाएगा ऑफ अ नंबर, इसका मतलब है कि आप अपने से कोई एक नंबर अज्यूम कर लें. 4/13 ऑफ अ नंबर का मतलब है कोई एक एक्स है, ऑफ अ नंबर इज़ का मतलब इज़ इक्वल टू वो है 39. सो पहले हम ये निकालेंगे, देन 8/13 ऑफ दैट नंबर हमने निकालना है. सो हम इसको किस तरह से करेंगे, 4x इज़ इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाय 13 जो कि हमारे पास आ जाएगा 4x इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 507. देन हमने x फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 4, सो x इज़ इक्वल टू 126.75. ये हमारे पास x आ गया है. देन वो कहते हैं व्हाट इज़ 8/13 ऑफ दैट नंबर. ये हमारे पास आ गया है दैट नंबर जो कि हमने फाइंड करना था. देन है 8 डिवाइडेड बाय 13 ऑफ दैट नंबर क्या है 126.75. सो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 126.75, सो हमारे पास ये आ जाएगा 1014 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 8 मल्टीप्लाई 126.75, सो ये 1014 है. अब इसके नीचे भी 13 अभी डिवाइड हो रहा है. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78. सो इसका आंसर क्या होगा, फॉर 8/13 ऑफ दैट नंबर इज़ 78. बी इज़ द राइट ऑप्शन. सो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं. सबसे पहले अगर आपको बताया गया हो कि ऑफ अ नंबर वो आप x ले लेते हैं, देन इज़ हमें बताया गया था इज़ 39 है वो हमने ले लिया था. देन 8/13 ऑफ दैट नंबर हमने ये ऑफ दैट नंबर किया तो हमारे पास 1014 डिवाइडेड बाय 13 इज़ इक्वल टू 78. सो बी इज़ द राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3/4 ऑफ 28 इज़ इक्वल टू 30/7 ऑफ व्हाट नंबर. ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है. हम क्या करेंगे 3/4 ऑफ 28 इज़ इक्वल टू हम करेंगे 30/7 और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा. सो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं. 3/4 ऑफ 28 इट मीन्स दैट 3/4 ऑफ 28 का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है इज़ इक्वल टू 30/7 ऑफ व्हाट नंबर. हम व्हाट नंबर को x लेते हैं और हम कहते हैं कि हमें नहीं पता, x डिवाइडेड बाय ऑफ इज़ इक्वल टू था तो हम कहते हैं कि ये है 30/7. हमने x अपने से अज्यूम किया है ऑफ व्हाट नंबर के लिए. सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 28 किया डिवाइडेड बाय 4 किया, ये हमारे पास 21 इज़ इक्वल टू. फिर हम कहते हैं अगर x डिवाइड हो रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई बाय एंड 7 डिवाइडेड बाय अब 13 हो गया है. मल्टीप्लाई के लिए मैंने ये डॉट यूज़ किया है क्योंकि ये x पहले ही लग रहा था. देन ये हमारे पास आ गया है 21 इज़ इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाय 13. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 को मल्टीप्लाई बाय 21 किया तो हमारे पास हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 30 इज़ इक्वल टू 7x. x फाइंड करने के लिए हम इधर भी 7 पे डिवाइड करेंगे एंड इधर भी 7 पर डिवाइड करेंगे. यहाँ से कैंसिल हो गया तो x इज़ इक्वल टू 90. सो 90 इज़ द राइट ऑप्शन.
देन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेस देन 5/11। सो हमारे पास ये ऑप्शन A, B, C, D में से हम देखेंगे। सबसे पहले हम इन सबको डिवाइड कर लेंगे। 5/11 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.454545, इस तरह से चलता जाएगा। देन 3/2 का हमें पता है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सो ये बड़ा है। देन 2/3 भी बड़ा है। 1/2 0.5 आएगा, 0.45 से ये बड़ा है। देन हमारे पास डी ऑप्शन रह जाती है 2/5 जो कि आएगा 0.4। सो 0.4 छोटा है 0.45 से, 4545, सो वो था। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 20 बॉयज़ इन अ क्लास, 5 ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, what fraction of the class is left handed। सो हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल 20 बॉयज़ हैं और हम देखते हैं कि राइट हैंडेड कितने हैं। -5 हमारे पास लेफ़्ट हैंडेड थे, सो हमारे पास 15 आर राइट हैंडेड। लेकिन उन्होंने कहा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास इज़ लेफ़्ट हैंडेड, लेफ़्ट हैंडेड की ही फ्रैक्शन बताएं। सो हमारे पास लेफ़्ट हैंडेड कितने हैं वो उन्होंने बता दिए हैं 5। सो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 20, तो वो हमारे पास आ जाएगी लेफ़्ट हैंडेड की फ्रैक्शन 5/20। सो 5 1s are 5, 5 4s are 20, सो 1/4 इज़ द राइट ऑप्शन। सी इज़ द राइट ऑप्शन। सो अगर आपसे कहा जाए कि राइट हैंडेड की फ्रैक्शन फाइंड करें तो सो वो आएगी 15/20। अगर आपको एक चीज़ दी गई हो तो आप सेकंड वाली चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको लेफ़्ट हैंडेड दिया गया था तो आप राइट हैंडेड फाइंड कर सकते थे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन था, व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ वीक इज़ 98 आवर्स। फ्रैक्शनल पार्ट हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। 1 वीक में हमारे पास 7 डेज़ होते हैं। एंड जो पर डे है, पर डे हमारे पास जो है, पर डे हमारे पास जो टाइम होता है वो 24 आवर्स होते हैं। पर डे 24 आवर्स। सो 7 डेज़ का टाइम कितना बना, 7 × 24 इज़ इक्वल टू 168। सो उन्होंने कहा है कि व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ वीक इज़ 98 आवर्स। सो अब हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 98 डिवाइडेड बाय 168। सो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 7/12। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। सिंपल, हमने अगर मंथ की बात की जाती तो हमने सबसे पहले मंथ में डेज़ देखने थे। हमारे पास 28 डेज़ होते हैं। देन हमने पर डे का देखना था, टाइम कितना होता है 24। सो 24 मल्टीप्लाई बाय मंथ करेंगे, फिर आप 98 डिवाइडेड बाय वो जितने आवर्स बनेंगे वो कर लेंगे। सो यहाँ पर वीक था, हमने वीक के सबसे पहले हमने लिखा है कि हमारे पास 1 वीक में जो हमारे पास 1 वीक में डेज़ होते हैं 7 डेज़ होते हैं। पर डे हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 7 का मतलब है कि अब वीकली आवर्स कितने हुए, वो हमारे पास 168 है। वो ऊपर दिया हुआ था 98। सो 98 डिवाइडेड बाय 168 इज़ इक्वल टू 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ विलेज हैज़ 5860 वोटर्स ऑफ होम 7% यूजली फॉरगेट टू वोट। 7% ऐसे लोग हैं जो कि वोट देना भूल जाते हैं। इन ऑर्डर टू विन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट गेन एट लीस्ट 50% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स। हाउ मैनी वोट्स डज ही नीड इन ऑर्डर टू विन। हमारे पास एक विलेज में इतने लोग हैं जो कि वोट देने वाले हैं, लेकिन 7% उनमें से भूल जाते हैं। तो हमें एक इलेक्शन जीतने के लिए कितने वोट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल वोटर्स वो हमारे पास हैं 58 एंड 60 वोटर्स हैं। उनमें से 7% जो हैं वो भूल जाते हैं। तो हम करेंगे पीपल डज़ नॉट वोट, जो कि जो लोगों ने पे नहीं दी गई, पीपल डज़ नॉट गिव वोट, वो कितने हैं।
पीपल डजेंट गिव वोट, वो हमारे पास आ जाएंगे 7% हैं। सो 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्या थे 58 एंड 60 ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं देते। सो हमारे पास फिर इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनेगा 58.6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 410.2। सो हम 0.2 को अगर ख़त्म करें तो हमारे पास जो लोग हैं वो 410 हैं। 410 ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं देते, नॉट गिव वोट। देन हम कहते हैं कि जो टोटल लोग थे अब देते कितने हैं, हम कहते हैं जो लोग देते हैं गिव वोट वो कितने हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे 58, 60 माइनस 410। सो हमारे पास जो वोट देते हैं वो आ जाएंगे, अगर इसमें से माइनस किया सो 54, 60 ऐसे लोग हैं जो के वोट देते होंगे। अब उन्होंने कहा था कि मस्ट एट लीस्ट गेन 50% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स। अब हमारे पास ये आ गया है रिमेनिंग, इसका अगर हम 50% लेंगे, 50% का मतलब है 50/100 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग क्या है 54 एंड 60, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 एंड 25 वोट्स की हमें ज़रूरत है जीतने के लिए। सो 27, 25 ए इज़ द राइट ऑप्शन। देन हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन इज़ एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 1/3 एंड 1/4। सिंपल हमें पता है कि किसी भी चीज़ का हम अगर मिड निकालना चाहें तो हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए 1/3 प्लस 1/4 मिड वे हमने निकालनी है, और हम कहते हैं कि ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाए तो हमें मिड आ जाएगी। सो हम डिवाइडेड बाय 2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/4। सो हम अगर इसका एलसीएम लें 1/2, अगर हम इसका एलसीएम लें 4 1s are 4 प्लस 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 4 3s are 12। सो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 इंटू 7/12। सो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये हमारे पास हो जाएगा 12 2 24 7/24। सो हमारे पास आंसर है 7/24। आपको किसी भी चीज़ का अगर मिड कहा जाए तो आपने 2 टर्म्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास वो मिड वे आ जाता है। देन हमारे पास है 4/9 ऑफ अ नंबर इज़ 12, व्हाट इज़ द नंबर। सिंपल आपने क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपने क्या करना है 4/9 ऑफ अ नंबर का मतलब है 4/9 ऑफ अ नंबर एक एक्स है इज़ इक्वल टू 12। सो आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अली परचेज्ड सम गोल्ड फिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक 1/5 of them died, and during the second week 3/8 of those still alive at the end of the first week died. What is the fraction of the original goldfish still alive after 2 weeks? हमें उन्होंने टोटल गोल्ड फिश नहीं बताई, हम अपने से सपोज करते हैं लेट जो हमारे पास हैं गोल्ड फिश वो हमारे पास हैं, लेट हम करते हैं कि एक्स है, लेट गोल्ड फिश आर एक्स हम कहते हैं। टोटल हमारे पास हम कहते हैं जो फर्स्ट वीक हैं, फर्स्ट वीक में हमारे पास जो डाइड हैं, फर्स्ट वीक में जो हमारे पास डाइड हैं वो हमारे पास हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक 1/5 ऑफ देम डाइड, हम कहते हैं टोटल थी एक्स, 1/5 ऑफ देम हैव डाइड। ये हमारे पास डाइड की आ गई है। सो ये हमारे पास सो था हमारे पास, सपोज हम करते हैं कि जो गोल्ड फिश वो एक्स हैं। सो फर्स्ट वीक में जो डाइड हैं वो 1/5 ऑफ देम डाइड, ऑफ देम क्या था एक्स, सो 1/5 ऑफ देम आर डाइड। सो हम कहते हैं जो स्टिल अलाइव हैं, स्टिल अलाइव हमें पता है स्टिल अलाइव हमारे पास टोटल क्या थी एक्स,
और अगर हम उसमें से माइनस जो हैं ये डाइड कर दें 1/5 ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास स्टिल अलाइव आ जाएंगी। वो कैसे आएंगी, हम करते हैं 5x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 4x/5 हमारे पास स्टिल अलाइव है, आर स्टिल अलाइव। देन हम करते हैं, हमारे पास आ जाता है ड्यूरिंग द सेकेंड वीक। ये हमारे पास था फर्स्ट वीक, अब हम कहते हैं सेकेंड वीक। और सेकेंड वीक में हमारे पास जो डाइड हैं, हमारे पास सेकेंड वीक में 3 of 8 ऑफ दोज आर स्टिल अलाइव एंड 8 of them एंड सो हमारे पास जो सेकेंड वीक में डाइड हैं वो हमारे पास आ जाएंगी 4x/5 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास 3/8 ऑफ दोज इनका स्टिल अलाइव हैं 3/8। सो हमारे पास ये आ जाएंगी 3/10x। आप इसको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे वालों को, फिर हम कटिंग करके 3/10/x आ जाएगा। सो अब हम कहते हैं व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल गोल्ड फिश स्टिल अलाइव आफ्टर 2 वीक्स। अब कहते हैं फिश एट द एंड ऑफ 2 वीक्स, फिश एट द एंड ऑफ 2 वीक्स। एट द एंड ऑफ 2 वीक्स क्या होंगी, सबसे पहले वाले वीक की हमारे पास थी 4x/5, सेकेंड वाले वीक की हमारे पास आ गई हैं 3x/10। सो अगर हम इनका टोटल करें, सो 10 4s are 40x मल्टीप्लाई बाय 5 3s are 15x डिवाइडेड बाय 5 10s are 50। So 40x minus 15x are 25x/50। So अगर हम इनकी कटिंग करें 5 पर 5, 5s are 25, 5 1s are 5 and 0, 5 1s are 1, 5 2s are 10, so 1/2 of x। So यहाँ पर हम देखते हैं 1/2। हमें उन्होंने फ्रैक्शन में लिखने के लिए कहा गया था, हमारे पास आ गई थी ये हमारे पास जो उनकी 2 वीक्स की फ्रैक्शन आई है। ओरिजिनल हमारे पास क्या था x, सो हम करेंगे 1/2x डिवाइडेड बाय x, x से कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज़ 1/2। उन्होंने हमें फ्रैक्शन बनाने के लिए कहा था, सो हमारे पास जो फ्रैक्शन है, हमें उन्होंने फ्रैक्शन बनाने के लिए कहा था। सो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1/2x जो हमारे पास फिश एट द एंड ऑफ 2 वीक्स आया है डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू 1/2। सो हमने सपोज किया था, हमारे पास जो ये क्वेश्चन था अली परचेज सम गोल्ड फिश, तो हमने टोटल, उसने अभी बताया नहीं बात टोटल कितनी है, सो मैंने कहा टोटल हमारे पास x हैं। फर्स्ट वीक में 1/5 ऑफ देम डाइड, सो फर्स्ट वीक में 1/5 ऑफ देम टोटल का डाइड, स्टिल अलाइव कितनी हुई, जो टोटल माइनस जो डाइड थी वो हमारे पास 4x/5 आ गया। देन सेकंड वीक में जो डाइड हैं जो हमारे पास स्टिल अलाइव आया था, उनमें से स्टिल अलाइव को हमने मल्टीप्लाई करवाया जो कि हमारे पास अभी स्टिल अलाइव हैं। सो हमारे पास ये टोटल आ गई हैं 3/10 ऑफ x जो कि सेकेंड वीक में डाइड हैं। देन हम कहते हैं फ़िश एट द एंड ऑफ 2 वीक्स क्या हुई, जो हमारे पास फर्स्ट वीक में थी स्टिल अलाइव 4x/5 माइनस जो ये डाइड हैं 3x/10 इज़ इक्वल टू, इसको हमने सोल्व किया 40x माइनस 15x/50 इज़ इक्वल टू 25 और 50 आया था। सो इसको कटिंग करके 1/2x आ गया, 1/2x। अब हमने 1/2x को डिवाइडेड बाय टोटल x करना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। जो अभी स्टिल अलाइव हैं आफ्टर 2 वीक्स के बाद वो 1/2 हैं। देन है 3/8 ऑफ अ नंबर इज़ 10, व्हाट इज़ द नंबर। ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है, 3/8 ऑफ अ नंबर हम कहते हैं वो x है और इज़ इक्वल टू, इसका मतलब इज़ इक्वल टू 10 है। सो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, 3x 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज़ इक्वल टू 10 8s are 80 एंड देन x इज़ इक्वल टू 80/3। सो अगर आप इसकी कटिंग करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
सो 80/3 हमारे पास आंसर आता है 26.7 समथिंग। सो आप इसको राउंड अबाउट करें तो हमारे पास डी इज़ द राइट ऑप्शन। देन हमारे पास है 5/8 ऑफ 24 इज़ इक्वल टू 15/7 ऑफ व्हाट नंबर। सो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। 5/8 ऑफ 24 इज़ इक्वल टू हम करेंगे x डिवाइडेड बाय देन 15/7। यहाँ पर मैं करती हूँ 5/8 मल्टीप्लाई बाय 24 इज़ इक्वल टू 15/x ऑफ व्हाट नंबर। हम कहते हैं 15/7 ऑफ व्हाट नंबर हम x ले लेते हैं। सो अगर आप इसको सोल्व करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है, सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देन है अ जर्मन क्लास हैज़ 12 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज़। हमने फ्रैक्शन निकालने, हम कहते हैं टोटल स्टूडेंट है कितने, क्लास जर्मन क्लास में 12 बॉयज़ हैं। हम कहते हैं बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज़ इक्वल टू 12 प्लस 18 इज़ इक्वल टू 30। एंड देन क्लास की जो फ्रैक्शन है वो हमने निकालनी है बॉयज़ की। हम कहते हैं 12 डिवाइडेड बाय 30, हमारे पास बॉयज़ की फ्रैक्शन आ जाएगी। देन हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करने से जो आंसर आएगा 2 6 12, 2 1s are 2 and 2 5s 15। देन 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15। सो ये हमारे पास आंसर आता है 2/5, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। सो 2/5 इज़ द राइट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।